गुड इवनिंग। स्टडी क्लिक में आपका स्वागत है। चलिए बात करते हैं आज फिर एक छोटे से टॉपिक के बारे में जो आपके लिए नीट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नीट के इस टॉपिक को कवर करते हैं। आज का टॉपिक हमारा रहेगा ब्लड ग्रुप। सवाल ये है कि ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी किसने करी। ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी से पहले हम लोग इसके बारे में भी बात कर चुके हैं कि ब्लड सर्कुलेशन या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की डिस्कवरी किसने करी थी। तो वहाँ पर नाम आया था विलियम हार्वे का, और यहाँ पर जो नाम आएगा वो है कार्ल लैंडस्टीनर का। तो कार्ल लैंडस्टीनर ने सबसे पहले ब्लड ग्रुप की खोज करी थी, जिसको हमने एबीओ ब्लड ग्रुपिंग या एबीओ ग्रुपिंग के नाम से जाना था। ब्लड ग्रुप कितने टाइप के होते हैं, चलिए वहां से शुरू करते हैं। जनरली जो ब्लड का ग्रुप होता है या जो भी ब्लड ग्रुप जिसे हम कह रहे हैं, ये डिसाइड कैसे होता है। ये डिसाइड होता है आपके आरबीसी के ऊपर, जो हमारी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है, उस फ्लूइड में जो रेड वाली सेल्स है जिनका नाम आरबीसी है, आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे लगे हुए जो सरफेस एंटीजन होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप क्या होने वाला है। आरबीसी का जो शेप है, शेप आप जानते हैं कि ये स्फेरिकल शेप होता है, जनरली बाई कॉनकेव शेप में पाया जाएगा। तो बाई कॉनकेव है, स्फेरिकल शेप देखने को मिलता है उसके सरफेस पे। यानी अगर हम ड्रॉ करके आपको दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर किस तरीके का होगा। कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर ये आपको मिलते हैं, और इसके सरफेस के ऊपर जो ये एंटीजन पाए जाते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं। कोई भी ब्लड ग्रुप है, ये आपका आरबीसी है। आरबीसी आपका बाई कॉनकेव है और उसके सरफेस पे जो लगे हुए सरफेस रिसेप्टर हैं, एंटीजन कह रहे हैं इसको हम लोग, और यही एंटीजन डिसाइड करता है कि ब्लड ग्रुप क्या होगा। जनरली बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजन ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी, दैट इज एंटीजन ए एंड एंटीजन बी। तो दो एंटीजन पाए जाते हैं यहाँ पे, एंटीजन ए और एंटीजन बी। सही मायने में एंटीजन है क्या? एंटीजन को हम लोग जनरली कंसीडर करते आए थे अब तक कि फॉरेन कंटेंट, कंपोनेंट, प्रोटीन कुछ भी हो सकते हैं ये। यहाँ के लिए इसका जो मीनिंग है वो है केमिकल दैट इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स। एक ऐसे केमिकल होते हैं एंटीजन जो हमारी बॉडी के अंदर जब एंटर करेंगे तो उनकी प्रेजेंस की वजह से हमारी बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स देती है, यानी उनको किल करने का प्रयास करेगी। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इम्यून रिस्पॉन्स। और यहीं पर अगर हम प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा कंटेन टू एंटीबॉडी। प्लाज्मा के पास दो एंटीबॉडी होती है, दोनों एंटीबॉडी के नाम है एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। अगर इसको इस तरीके से ना लिखा जाए तो हम लोग इसको स्मॉल लेटर में भी जो है कंसीडर कर सकते थे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे लिख के काम चला लेंगे। सवाल आपके लिए जो होमवर्क है वो है ब्लड, प्लाज्मा, सीरम, लिम्फ और प्लेटलेट। ये जो 5 नाम आपके सामने लिखे गए हैं, आपको इनका डेफिनेशन बताना है या कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। बताइएगा कि ब्लड क्या है, ब्लड को प्लाज्मा से डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, अलग कैसे करेंगे, और अगर प्लाज्मा को आपने डिफरेंशिएट कर लिया तो बताइएगा फिर लिम्फ क्या है और सीरम क्या है और लास्ट में प्लेटलेट्स क्या है। ये जो भी आपका आंसर होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, हम लोग कंसीडर करेंगे। अगला टॉपिक है, अगर हम देखें ब्लड ग्रुप, जनरली ह्यूमन की बॉडी में 4 तरह के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। और इन सभी ब्लड ग्रुप में कौन से एंटीजन, कौन से एंटीबॉडी पाए जाते हैं, उनका फंक्शन क्या है। अगर ब्लड ग्रुप ए है तो इसमें एंटीजन होगा ए, ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन बी, ए बी है तो इसमें दोनों तरह के एंटीजन पाए जाते हैं, ए वाला भी एंटीजन पाया जाएगा, बी वाला भी पाया जाएगा। लेकिन ब्लड ग्रुप ओ में किसी भी तरह का कोई एंटीजन नहीं पाया जाता, नील, सन्नाटा, कुछ नहीं होगा वहां पे। लेकिन अगर इसी के केस में एंटीबॉडी की बात करें तो एंटीबॉडी में आप देखिएगा जिसमें एंटीजन ए था उसमें एंटीबॉडी बी है, जिसमें एंटीजन बी है उसमें एंटीबॉडी ए है। लेकिन ब्लड ग्रुप ए बी जिसमें कि दोनों ही एंटीजन पाए गए थे, एंटीजन का मतलब है जब एंटीजन प्रेजेंट होगा तो वो इम्यून रिस्पांस को इंड्यूस करेगा। जिसमें दोनों ही एंटीजन है उसमें किसी तरह का कोई एंटीबॉडी नहीं बनेगा, मतलब वो किसी तरह का कोई इम्यून रिस्पांस नहीं देगा। तो यहाँ पे इसको याद रखेंगे। इसी के बेसिस पे हम लोग यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल एक्सेप्टर की बात करेंगे, ठीक है। जिसमें कोई भी एंटीजन नहीं था, इसमें कोई भी एंटीबॉडी आ सकती है, एंटीबॉडी ए भी बन सकती है और एंटीबॉडी बी भी बन सकती है। क्या होगा अगर हम ब्लड ग्रुप ए वाले को किसी को डोनेट करना चाहें? मान लीजिए मेरा ब्लड ग्रुप ए है और अगर मैं किसी को डोनेट करना चाहूं तो मैं कौन से ग्रुप वाले पर्सन्स को अपना ब्लड ग्रुप ए डोनेट कर सकता हूं? तो इस केस में या तो मैं सिर्फ ब्लड ग्रुप ए जिसका होगा उसको दे सकता हूं, या फिर जिनका ए बी होगा। क्यों? क्योंकि ए बी को हमने माना हुआ है, ब्लड ग्रुप ए बी इज यूनिवर्सल एक्सेप्टर, सर्वग्राही है, ये सभी से ब्लड ग्रुप ले सकता है। किसी का भी कोई भी ब्लड ग्रुप है आप ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को दे सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। अगर ब्लड ग्रुप मेरा बी है तो बी के केस में मैं सिर्फ बी को दे सकता हूं और ए बी को। वापस से सेम केस रहेगा, अगर बी है तो मैं बी वाले को तो दे ही सकता हूं, साथ ही साथ में ए बी जो कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर है मैं उसको डोनेट कर सकता था ब्लड। लेकिन अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए बी होता
तो ए बी वाले केस में मैं सिर्फ और सिर्फ स्वार्थी बन जाता और ए बी वाले को ही देता। संसार में स्वार्थ बहुत जरूरी है और स्वार्थ में ब्लड ग्रुप ए बी आपको ये बात बताएगा कि स्वार्थी कैसे बनना है। ले सभी से लेगा लेकिन देगा किसी को नहीं। इसका नाम सिर्फ लेने वाला है, देने वाला नहीं है, किसी को देता नहीं है। ए बी ब्लड ग्रुप सिर्फ ए बी को डोनेट करेगा और लेने के लिए ये ए से, बी से, ए बी से और ओ से किसी भी तरह के ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से ब्लड ले सकता है। व्हाट अबाउट ब्लड ग्रुप ओ? अगर ब्लड ग्रुप ओ की बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। ये सर्वदाता है, सभी को देने वाला है। कैसे देता है? ब्लड ग्रुप ए को भी दे सकता है, बी को भी, ए बी को भी और ओ को भी। लेकिन जब लेने की बात आएगी, रिसीव करने की बात आएगी, तो ये लेगा उसी से जिसका ब्लड ग्रुप सिर्फ ओ होगा। तो ब्लड ग्रुप ओ यूनिवर्सल डोनर होगा और ब्लड ग्रुप ए बी आपका यूनिवर्सल एक्सेप्टर माना जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है कि ब्लड ग्रुप जो है ये मिक्स हो जाए तो क्या फर्क पड़ जाएगा? ब्लड ग्रुप हम सेम टू सेम डोनेट क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे एक कहानी है छोटी सी। अगर आपको याद हो, वर्ल्ड वार के समय में जब फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था तो उसमें जब सोल्जर्स घायल हो रहे थे वार में, तो उस समय जरूरत वो मर रहे थे, चोट लगी है, किसी का हाथ कटा है, किसी का पैर। तो उसमें कंक्लूजन ये आया निकल के रिसर्चर्स के सामने कि अगर हम इनकी बॉडी में ब्लड डोनेट कर दें, ब्लड चढ़ा दिया जाए किसी तरीके से, तो जो ये डिफिशियंसी हो रही है ये पूरी हो जाएगी और ये बच जाएंगे। तो किसका ब्लड चढ़ाएं? तो शुरू में आया कि सेम ब्लड ग्रुप का कॉन्सेप्ट था नहीं या ब्लड ग्रुप का कॉन्सेप्ट था नहीं, तो इन्होंने क्या करा, उठाया गाय, भेड़, बकरी, जिसका भी ब्लड मिला, स्लॉटरिंग होती थी, ब्लड इकट्ठा रखते थे, चढ़ा दिया, मर गया, निपट गया। लेकिन बाद में क्या हुआ, सेम कॉन्सेप्ट को मॉडिफाई करा गया कि नहीं, ब्लड ग्रुप ऐसे नहीं चढ़ाया जाएगा या ब्लड ऐसे नहीं डोनेट करके चढ़ा देंगे किसी को। तब ये आया कि हम इंसान हैं, इंसानों को इंसानों का ही ब्लड ग्रुप चढ़ाया जाएगा। तो चढ़ाया गया, हम इंसान थे, ब्लड ग्रुप कोई भी आया व्यक्ति उसने डोनेट कर दिया, हमने चढ़ा दिया किसी में। तो इस ग्रुप में भी क्या हुआ, फिर से मर गया। अब कॉन्सेप्ट वापस से वहीं आ गया कि अरे अब तो इंसान था, इंसान को इंसान का ब्लड ग्रुप चढ़ाया, ब्लड चाहिए, तब फिर भी मर गया। तब रिसर्चर्स ने और रिसर्च किया और ये कहा कि अगर आप सेम फैमिली से नहीं हैं, फैमिली परिवार कहते नहीं, हमारा खून है, ये उनका खून है, हमको जो है लोग हमारे पिताजी के नाम से जानते हैं, कहते हैं कि ये फलाने का खून है, मेरे अंदर फलाने का खून दौड़ रहा है। तो ये फैमिली वाला कॉन्सेप्ट आया। तो इस फैमिली के बेसिस पर उन्होंने क्या किया कि अगर मैं जिस फैमिली से बिलोंग करता हूं, मुझे उन्हीं का ब्लड चढ़ाया जाएगा। सेम कंडीशन अप्लाई हुआ, सेम फैमिली का ब्लड ग्रुप चढ़ाया गया। एक केस में मर गया पेशेंट और दूसरे केस में बच गया। तो बात वापस से वहीं पे आके रुकी कि अगर हमने एक ही फैमिली मेंबर का ब्लड ग्रुप दिया दो पेशेंट्स को, तो एक मर गया, एक जिंदा कैसे बच गया? तब तक कार्ल लैंडस्टीनर ब्लड ग्रुप के प्रोटीन पर काम कर रहे थे, यानी आरबीसी के ऊपर लगे हुए सरफेस एंटीजन की डिस्कवरी कर रहे थे। तब उन्होंने बताया ऐसा नहीं है, सेम पेरेंट का हो चलेगा, डिफरेंट पर्संस का हो तब भी चलेगा, बशर्ते उस ब्लड के ऊपर, उस आरबीसी के ऊपर जो लगा हुआ सरफेस एंटीजन है ए बी या ए बी, ये सिमिलर होना चाहिए। अगर आपने अलग किया तो ये रिएक्ट कर जाएगा और रिएक्शन में एग्लूटिनेशन यानी क्लम्पिंग पाई जाएगी और क्लम्पिंग का रिजल्ट ये निकलेगा। जेली जानते हैं, जैसे वो जेली बचपन में हम लोग खाते थे ना, वो चम्मच से प्लेट में आती थी ऐसे निकाल के, छोटे छोटे चम्मच से, बिल्कुल उसी जेली लाइक क्लम्पिंग होगी ब्लड की और पूरा ब्लड आपके बॉडी के अंदर जम जाएगा। जब फ्लूइडिटी कम होगी तो ऑर्गन तक, टिश्यूज तक क्या होगा, ब्लड नहीं पहुंच पाएगा, फ्लूइड नहीं पहुंचेगा और फाइनली डेथ हो जाएगी। तो सेम कंडीशन देखते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप या कौन सा एंटीजन कौन सी एंटीबॉडी से रिएक्ट करता है। देखिएगा, एंटीजन अगर ए है तो ये रिएक्ट करेगा आपके एंटीबॉडी ए से, सच एज अगर एंटीजन बी है तो ये रिएक्ट करेगा एंटीबॉडी बी से। लेकिन इफ ब्लड विथ इंटरैक्टिव एंटीजन एंड एंटीबॉडी आर मिक्स्ड टुगेदर, अगर हमने इन दोनों को एक साथ मिक्स कर दिया तो मिक्सिंग में क्या रिजल्ट आएगा, क्लम्पिंग। क्लम्पिंग मतलब चिपकना या एग्लूटिनेशन। जैसे मान लीजिए आपकी ये आरबीसी वाली सेल्स है छोटी छोटी, अगर ये आरबीसी अलग से फ्लो हो रही हैं, ये एक कलर से बनाया है, इसका मतलब ये दूसरा कोई ब्लड ग्रुप होगा, और अगर इसको किसी दूसरे कलर से डिनोट करें तो ये दूसरा ब्लड ग्रुप हो जाएगा। तो कह रहा है कि जब दो अलग अलग ब्लड ग्रुप मिलेंगे तो ये आपस में क्लम्प कर जाएंगे, चिपक जाएंगे, और चिपकने की वजह से क्या होगा, इनकी फ्लूइडिटी कम हो जाएगी, और फ्लूइडिटी के अभाव में जिस प्रोसेस को हम एग्लूटिनेशन कह रहे हैं उसमें क्या हो जाएगा, आरबीसी सारी चिपक जाएंगी, फ्लूइडिटी कम होगी और पेशेंट क्या होगा, मर जाएगा। इस केस को सॉल्व करने के बाद जब कहानी आगे बढ़ती है तो बात आता है कि ब्लड ग्रुप कौन से जीन द्वारा गवर्न होता है, बनता कैसे हमारी बॉडी में, या कोडोमिनेंस के केस जब हमने मेंडल के बारे में पढ़ा था, हम वहां से इसको कोरिलेट करेंगे। देखिएगा,
एबीओ ब्लड ग्रुप कंट्रोल्ड बाय जीन आई, यहाँ पे एक जीन है हमारी बॉडी में पाया जाता है जिसका नाम आई जीन है। आई जीन जो है हमारे ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करता है। क्यों? क्योंकि आई जीन के पास जीन है, तो ध्यान दीजिएगा जीन हमेशा पेयर में होते हैं। एलील होगा तो वो सिंगल होगा। जीन में से अगर एक पार्ट को हम हटा दें तो वो आपका एलील कहा जाएगा। एलील जब पेयरिंग करते हैं तो उसको जीन कहते हैं। तो कह रहा है आई जीन के पास जो है 3 तरह के एलील बनते हैं, आई ए, आई बी और आई ओ, जिसमें से आई ए और आई बी जो है ये प्रोड्यूस करते हैं कुछ शुगर, डिफरेंट टाइप के शुगर्स प्रोड्यूस करते हैं जिनको हम सब लोग शुगर पॉलीमर के नाम से जानेंगे, और यही तो है जो आइडेंटिफाई करवाएगा कि ये ब्लड ग्रुप अलग होगा। लेकिन व्हाट अबाउट IO या I0 भी कहते हैं कुछ लोग। तो IO या I0 जो है ये किसी भी तरह का कोई शुगर नहीं बनाता, इसीलिए तो हम इसको कभी भी किसी की भी बॉडी में दे सकते हैं। अगर ये भी स्पेशल टाइप का शुगर बना रहा होता तो ये दुकान के बाहर लगवा लेता। अभी सर पढ़ा रहे थे ना हलाल सर्टिफिकेट करके कुछ, तो ये बिल्कुल वैसे ही होता कि ये सिर्फ उन्हीं के लिए होगा। हलाल सर्टिफिकेट मतलब सिर्फ मुस्लिम, वो जो 57 या 58 मुस्लिम देश हैं, सिर्फ उन्हीं के लोगों के लिए है कि वो आएंगे, देखेंगे सर्टिफिकेट लगा हुआ है तो उनको पढ़ाएंगे या उनको देंगे, अदरवाइज नहीं। तो एक सर्टिफिकेट है, डिटेल में देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में हम लोग लिंक मेंशन कर देंगे वहां पे। अगली बार है आपका व्हाट अबाउट IA, IB एंड IO। IA और IB क्या है? ये डोमिनेंट एलील हैं। डोमिनेंट का मतलब होता है ये चढ़ बैठेंगे। अगर ये गलती से भी एक भी एलील प्रेजेंट है तो ये अपना रिस्पांस दिखाएंगे, कहेंगे हम हैं, हमको दिखाइए, हमको रिप्रेजेंट करिए। तो क्या किया जाएगा? इनको रिप्रेजेंट। लेकिन IO क्या है? रेसेसिव टाइप का है, बैक बेंचर टाइप का वो बच्चा है। किसी ने पूछा प्रेजेंट हो, पीछे से आवाज आई नहीं प्रेजेंट है, बोलेगा ही नहीं, चुप्पा रहेगा एकदम। लेकिन अगर दोनों बैक बेंचर मिल गए, एक ही क्लासरूम में इमेजिन करिए 2 बैक बेंचर एक साथ बैठे हैं, बवाल, क्लास चलने नहीं देंगे, तोड़ फोड़ देंगे वो अलग, ठीक है। तो इसके बेस पे, क्योंकि ह्यूमन डिप्लॉयड होता है, डिप्लॉयड का मतलब 2n कहेंगे हम लोग, और इस वजह से जो क्रोमोसोम है 23 पेयर या 46 इन नंबर पाए जाते हैं। और यही वो कारण है कि जब भी हम पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप मिलाएंगे तो आप ये भी तो कह सकते थे यहाँ पे ना कि जो गैमीट है, गैमीट बनते हैं, गैमीट में एलील होता है, और जब 2 एलील आपस में मिक्स होते हैं 2 अलग अलग पेरेंट से, तो वो जीन बनाते हैं और वही क्या बनता है? आपका जाइगोट बनता है। चलिए उसी के बेस पे हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। यहां पे 2 कॉलम बनाया हमने, एलील फ्रॉम द पेरेंट 1 और एलील फ्रॉम द पेरेंट 2। हमने यहाँ पे केस लिया हुआ है, अगर एक पेरेंट का एलील है IA और दूसरे पेरेंट का एलील है IA, तो इस केस में जो जीनोटाइप बनेगा वो क्या बनेगा? IA और IA एक साथ। और इसका जो फिनोटाइप आएगा, जीनोटाइप का मतलब जेनेटिक रेशियो, जेनेटिक मेकअप। और व्हाट अबाउट फिनोटाइप? फिनोटाइप का मतलब यहाँ पे ये है मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर, जो मॉर्फोलॉजी की बेसिस पे क्रिएट किया जाए, जो दिखेगा सामने आके, उसको क्या बोलेंगे? फिनोटाइप। तो IA और IA जीनोटाइप है, तो ऐसा ब्लड ग्रुप कैसा बनेगा? ब्लड ग्रुप A बनेगा। लेकिन इस केस में IA और IB अगर होगा तो जिसमें दोनों ही एंटीजन लगे हुए हों, तो ये लॉ ऑफ को डोमिनेंस को फॉलो करता है। को डोमिनेंस का मतलब तुम भी अपना पक्ष रखो, हम भी अपना पक्ष रखेंगे और दोनों एक साथ चलेंगे। तो इस केस में दोनों ही क्या करेंगे? जैसे टॉपर होता है ना, कई बार टॉपर जो है एक ही रैंक पे 2 टॉपर आ जाते हैं। 720 नंबर नीट में उसको मिला, 720 नंबर नीट में उसको मिला। अब फर्स्ट रैंक किसको दें? दोनों को ही कंबाइंड रूप में फर्स्ट प्लेस दे दिया। तो ये कोडोमिनेंसी है कि नहीं है? तो सेम कोडोमिनेंसी ब्लड ग्रुप दिखाता है, कहता है अगर A वाला डोमिनेट है तो हम भी तो B है, हमारा भी तो डोमिनेंसी होना चाहिए। तो दोनों क्या करते हैं? साथ में शेयर करते हैं फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या बन जाएगा? ब्लड ग्रुप AB। ब्लड ग्रुप अगर A है, IA है और IO है, तो IA और IO के केस में देखिए क्या बनेगा? IA और IO। और यहां पे देखिएगा जो IO था, हमने पहले कहा था ये रेसेसिव है। रेसेसिव वाले कंडीशन का मतलब है कि अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो यहां पे IA डोमिनेट था और IA ने डोमिनेट किया, और डोमिनेंसी की बेसिस पे क्या बन गया? ब्लड ग्रुप A। सच एज केसेस में आप IB का देखेंगे, अगर IB IB के साथ करेगा या IA के साथ करेगा तो बनेगा आपका IA IB, जिसमें दोनों ही डोमिनेंट होंगे, तो AB ब्लड ग्रुप बन जाएगा। IB जब IB के साथ करता है तो यहाँ पे होमोजाइगस कंडीशन क्रिएट होगी और ब्लड ग्रुप बनेगा आपका B। बिल्कुल इसी कंटेंट को फॉलो करेंगे। अगर IB IO के साथ फॉलो करेगा तो B डोमिनेंट है, O रेसेसिव रहेगा, और इस रेसेसिव वाली कंडीशन में B वाला ब्लड ग्रुप क्या होगा? फॉर्म हो जाएगा। अब ये देखिए ये दोनों बैक बेंचर IO और यहाँ भी IO, जब ये दोनों बैक बेंचर मिलेंगे तो क्या करेंगे? तबाही। IO करके बनेगा और ये जो ब्लड ग्रुप आएगा आपका ब्लड ग्रुप O। इसके बेसिस पे कुछ नीट के क्वेश्चंस हैं और कुछ रेगुलर क्वेश्चंस भी हमारे पास हैं जिनको हमें सॉल्व करना है। अगर जब तक सवाल में, याद रखिएगा, जब तक क्वेश्चन में आपसे होमोजाइगस पेरेंट का या हेट्रोजाइगस पेरेंट का ना पूछा जाए,
या होमोजाइगस का टर्म वो यूज ना करें होमोजाइगस एलील के साथ, तब तक आप होमोजाइगस वाले एलील का यूज नहीं करेंगे। किसके केस में? IA और IB के केस में आप होमोजाइगस यूज नहीं करेंगे। अगर आप इनको यूज करके ब्लड ग्रुप वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपके आंसर कभी भी एक्यूरेट नहीं आएंगे, गलत आएंगे। तो हम लोग सॉल्व क्या करेंगे? हम लोग मान के चलेंगे हमेशा हेट्रोजाइगस कंडीशन। अगर सिर्फ ब्लड ग्रुप ए और सिर्फ ब्लड ग्रुप बी के लिए जब भी हमें फॉलो करना होगा, हम हेट्रोजाइगस टर्म्स को फॉलो करेंगे। हेट्रोजाइगस में IA और IO को रखेंगे और बी के लिए IB और IO को रखेंगे। तो इस केस में जो फिनोटाइप आएगा A और B। क्लियर? एक सवाल है आपके सामने, चलिए सॉल्व करते हैं फिर बात करते हैं। सॉरी। अ चाइल्ड हैज ब्लड ग्रुप O इफ फादर हैज ब्लड ग्रुप A एंड मदर हैज ब्लड ग्रुप B, वर्क आउट ऑन द जीनोटाइप एंड फिनोटाइप ऑफ द ऑफस्प्रिंग। एक बच्चा है, जनरली ब्लड ग्रुप वाले सवाल सॉल्व कहाँ होते हैं? इसके पीछे भी कहानी बता दूं आपको। कहानी ये थी, वो राजा वाली कहानी तो सुनी होगी ना। किसी ने कहा था कि एक राजा थे हर्षवर्धन। हर्षवर्धन शायद ये प्रयागराज में आते थे और इनके नाम पे एक चौराहा भी है चुंगी के आसपास। तो प्रयागराज में जो हर्षवर्धन चौराहा है, हर्षवर्धन जी को अगर जो लोग जानते हैं, कहानी वहाँ शुरू करते हैं। हर्षवर्धन जी ने अपने राजदरबार के बाहर जो है एक घंटी लगवाई थी, जिसको भी न्याय चाहिए आइए पकड़िए, घंटा बजाइए और आपको बुलाया जाएगा। उसमें एक दिन दो फरियादी आती हैं, दो महिलाएं एक बच्चे को गोद में लेके, बच्चा रो रहा है और दोनों महिलाएं झगड़ रही हैं आपस में, ये बच्चा मेरा है, ये बच्चा मेरा है। ये ब्लड ग्रुप के टॉपिक से है, इसलिए इस कहानी में फोकस करेंगे कि शुरुआत क्यों हुई ब्लड ग्रुप की। दोनों ही झगड़ती रही, बच्चा मेरा है। हर्षवर्धन समझ ही नहीं पा रहे थे कि बच्चा किसका है, किसको दिया जाए। दोनों लड़ती रही, झगड़ती रही। विद्वानों को बुलाया गया, सभा बैठी, सबने डिस्कस किया, बच्चे को बीच में रख दो, बच्चा जिसके पास जाएगा बच्चा उसका। बच्चा एक बार उसमें पहली वाली महिला के पास चला गया, दूसरी वाली कहा फिर से रखिए, फिर से रखा गया, बच्चा इस बार दूसरी वाली महिला के पास चला गया। समस्या फिर से क्रिएट है कि बच्चा है किसका। राजा जब बहुत देर से झल्ला गया, जल्लाद को बुलाया, कहा रखो इसको, बीचों में काट दो, दो टुकड़ा बांटो, आधा आधा बांट दो, खत्म करो कहानी। जैसे ही जल्लाद ने गड़ासा ताना कि लाओ काट के अलग कर दें, उसमें से एक महिला चिल्लाई, नहीं 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 काटो मत। जैसे महिलाएं होती है ना, डांटती बच्चे के लिए, मोह माया जो भी होती, ममता होती है। तो उसमें एक महिला ने बोला नहीं नहीं काटिए मत, दे दीजिए इसको, कम से कम मेरा लाल जिंदा तो रहेगा, मैं इसका मुख देख के जी तो पाऊंगी। तो दे दिया। तो राजा को यह समझ में आया कि असली माँ वही है जिसके मन में ममता है। तो यहाँ पे तो ये केस सॉल्व हो गया, लेकिन यही केस पूरे देश में फैल भी तो गया। सेकेंड केस फिर वैसा, इस बार फिर दो महिलाएं, और दोनों ने ही कहा ये बच्चा मेरा है। और जैसे राजा ने फिर से कहा कि बच्चे को काट दो, जो महिला चिल्लाएगी बच्चा उसको दे देंगे। दोनों महिलाएं चिल्ला पड़ी साथ में मत काटो मत काटो, दे दो उसको, दे दो। अब राजा कंफ्यूज। तब सवाल यहाँ पे ब्लड ग्रुप का आता है। अगर ब्लड ग्रुप रहा होता तो हम बच्चे का ब्लड ग्रुप उनकी मदर से या पेरेंट से क्या करते, टैली कर लेते, और टैली करने के बाद दे देते जिसका होता, जिससे मैच करता। हम यहाँ पे पॉसिबल ब्लड ग्रुप की बात करेंगे कि पॉसिबल ब्लड ग्रुप ये बन सकता है, और जो इम्पॉसिबल होगा वो हमेशा इम्पॉसिबल होगा। मतलब अगर कोई ऐसा पेरेंट्स आ गया जिनके केस में वो ब्लड ग्रुप मैच नहीं करेगा, तो इसका मतलब ये बच्चा एनी हाउ उनका नहीं हो सकता। तो यहाँ पे वही एक सवाल है कि एक पेरेंट्स हैं जिनमें मदर फादर होंगे। चलिए लिख लेते हैं। मदर का ब्लड ग्रुप है हमारे पास B और फादर का ब्लड ग्रुप है A। एक बच्चा है जिसका ब्लड ग्रुप है O। हमें ऑफस्प्रिंग का ब्लड ग्रुप जो है टैली करना है, देखना है क्या इसी कपल का बच्चा ये है या नहीं है। सॉल्व कैसे करेंगे? स्क्वायर मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ब्लड ग्रुप A के लिए हम क्या जीनोटाइप लेंगे, मैंने कहा था हेट्रोजाइगस कंडीशन फॉलो करेंगे, और B के लिए IB और IO। हेट्रोजाइगस कंडीशन स्क्वायर बनाइए, क्या बनेगा, एक तरफ बनेगा IA और IO, दूसरी तरफ स्क्वायर में हम लोग क्या बनाएंगे, IB और IO। जो भी फिनोटाइप आएगा उसके बेस पे डिस्कस करेंगे ये बच्चा उनका है या नहीं है। पहले केस में यहां पे आपका बनेगा IA IB, दूसरे वाले में IA IO, फिर से यहां पे बनेगा IB और IO, और यहां पे IO IO। इसका मतलब ये है जो ये वाला आपका ब्लड ग्रुप है, देखिएगा यहां पे A और B दोनों साथ में है, तो ब्लड ग्रुप क्या बनेगा, AB। इस वाले केस में क्या बनेगा, A है तो A डोमिनेट तो करेगा सॉरी, अगर A डोमिनेट करे तो क्या बनेगा, ब्लड ग्रुप A, और यहां पे B डोमिनेट करेगा तो ब्लड ग्रुप बनेगा B, और इसमें क्या बनेगा O। इसका मतलब इस केस में जिसमें मदर और फादर का ब्लड ग्रुप A और B होगा, इसमें चारों तरह के ब्लड ग्रुप के बनने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, है।
लेकिन अगर इसी केस को हम रिवर्स कर देंगे, जो कि कमेंट डिस्क्रिप्शन में हम आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ेंगे और आप उसको सॉल्व करके आंसर कमेंट करिएगा, बताइएगा आंसर क्या होगा। तो इस तरीके से जो भी नीट में ब्लड ग्रुप वाले सवाल आएंगे, जिसमें मदर और फादर से रिलेटेड पूछा जाएगा, साथ ही साथ में 12th के बोर्ड में भी आता है, तो यहाँ से आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं, अगले पॉइंट की तरफ। एक है RH ग्रुपिंग। कहते हैं ब्लड ग्रुप की बात तो सब करते हैं, RH ग्रुपिंग की बात कौन करेगा जी? तो चलिए हम करते हैं ना। RH ग्रुपिंग क्या है? RH एक फैक्टर है। ये फैक्टर आया कहां से? RH जो वर्ड है ये रीसस मंकी से लिया गया है। रीसस एक बंदर था, प्रजाति है बंदरों की, छोटा सा होता है। उसमें सबसे पहले ये रिपोर्ट किया गया कि रीसस मंकी के RBC पे एक नया एंटीजन पाया गया है जो कहीं नहीं पाया जाता। RH एक फैक्टर है, इसको हमने फैक्टर मान लिया है। अनदर एंटीजन फाउंड ऑन RBC, एक ऐसा फैक्टर जो RBC पे पाया जाता है, और इसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा या ब्लड ग्रुप निगेटिव होगा। मतलब RH प्रेजेंट है तो RH पॉजिटिव, और RH एब्सेंट है तो RH निगेटिव। लगभग 80% पॉपुलेशन जो है हमारे इंडिया की RH निगेटिव है। मतलब जो 20% वाले केस में आएंगे वो क्या आएंगे? RH पॉजिटिव आएंगे। RH अगर पॉजिटिव हैं तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ RH फैक्टर, और अगर RH निगेटिव हैं तो ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ RH फैक्टर। RH है क्या? जनरली मैंने पहले कहा कि नेचुरली नॉट फाउंड, नेचर में ये नहीं पाया जाता है। केस 1, चलिए केस 1 को सॉल्व करते हैं। अगर क्या हो कि मान लीजिए एक कपल है जिनके पास एक का ब्लड ग्रुप, महिला का ब्लड ग्रुप जो है RH निगेटिव है और पुरुष का ब्लड ग्रुप जो है RH पॉजिटिव है। रिप्रोडक्शन के बाद जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा, फीटस जो बनेगा, तो फीटस का जो ब्लड ग्रुप होगा वो क्या होगा? तो डेफिनेटली यहाँ पे फीटस का जो ब्लड ग्रुप होना चाहिए वो RH निगेटिव होना चाहिए। लेकिन क्योंकि पेरेंट में फादर का भी तो ब्लड ग्रुप मैच कर रहा है ना, तो उस केस में RH पॉजिटिव वाला क्या करेगा? एंटीजन आएगा। RH एंटीजन जब पॉजिटिव वाला आएगा फीटस में, तो एक बार तो वो सर्वाइव कर जाएगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम के आते ही निगेटिव में एंटर कर रहा है, तो फर्स्ट टाइम आते ही उसको इग्नोर करेगा और RH पॉजिटिव वाला एंटीजन एंटीबॉडी बना लेगा। लेकिन जब दूसरी बार सेम एंटीजन वापस से एंट्री करेगा तो क्या करेगा? तब इस केस में when RH negative can receive RH positive blood but only once, एक बार सिर्फ रिसीव करेगा, तो उसके बाद आफ्टर दैट इट डेवलप RH एंटीबॉडी, दूसरी टाइम पे वो RH एंटीबॉडी बना लेगा। RH एंटीबॉडी के बनने के बाद क्या होगा? जब सेकेंड टाइम पे एनकाउंटर होगा सेम ब्लड ग्रुप से, यानी RH पॉजिटिव से, तो सेकेंड टाइम का एनकाउंटर या ट्रांसफ्यूजन RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप को एग्लूटिनेट करवा देगा, क्लंपिंग करवा देगा, चिपका देगा। और इस चिपकने वाली प्रोसेस को एक डिजीज के नाम से जानते हैं जिसका नाम है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस कोई बहुत भयंकर बीमारी नहीं है, लेकिन यह है कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस में सीवियर एनीमिया, बहुत ज़्यादा ब्लड की डेफिशिएंसी और जॉन्डिस एक साथ हो जाते हैं। तो जॉन्डिस और एनीमिया के एक साथ होने की कंडीशन को हम एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस कहते हैं। जनरली ये तब होता है किसमें? सेकंड चाइल्ड में। फर्स्ट चाइल्ड तो बच जाता है, लेकिन सेकंड चाइल्ड में क्या होगा? ये एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस का केस हमको देखने को मिलेगा। और उस केस में जो सेकंड बॉर्न चाइल्ड होगा, जो दूसरी बार जन्म लेने वाला बच्चा होगा, उसकी मृत्यु निश्चित है, डेथ सर्टेनिटी है, निश्चित है, मरेंगे सब, लेकिन ये पहले जाएगा। कुछ डाउट, कोई डिस्कशन, कोई क्वेरीज अगर आपकी कुछ भी हैं तो आप क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, हम आंसर देने के लिए मौजूद रहेंगे। कमेंट सेक्शन में भी आपको आंसर मिल सकता है, अदरवाइज जो भी डाउट होगा उसको नेक्स्ट वीडियो में बना के हम लोग क्या करेंगे? अपलोड कर देंगे। आज के लिए इतना ही, कल से फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।